जी हाँ, इस तरह का प्रश्न पत्र जो है आपको आपकी प्री परीक्षाओं में आएगा। और प्री फाइनल का मतलब मान लीजिए 60-70% फाइनल एग्जाम भी होता है आपका। तो इस तरह के टॉपिक पर आप पहले से ही तैयार रहें ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। देखिए, ऐसे राइटिंग के लिए आपको दिया गया है निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर 250 से 350 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है, बढ़ती हुई महंगाई के कारण कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं। जो भी सामान, कोई भी चीज़ जो खरीद के हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी यूज किए हैं, उनका रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है कि कोई जवाब नहीं है। और आप देखें, आपने सुने हैं, सरकार ने भी घोषणाएं बहुत सारी की, लेकिन महंगाई पर कोई काबू नहीं। चूंकि ये राजनीतिक बात हो जाएगी। जिस पार्टी की सरकार आज है, पिछले दिन जब इनकी सरकार नहीं थी तो महंगाई को लेकर के ये बड़े शोरगुल करते थे, हल्ला करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। और आज खुद इस पार्टी की सरकार है तो ना तो ये धरना प्रदर्शन करते हैं और ना ही महंगाई पर कोई भी कंट्रोल है, कोई अंकुश है, बल्कि पहले की अपेक्षा महंगाई कई गुना तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी हो रही है। तो महंगाई बढ़ने से क्या क्या परेशानियां होती हैं। जो चीज़ हम खरीद पाते थे पहले आसानी से, अब वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। भूखमरी है। दवाई और बच्चों की पढ़ाई वाले जो सामान है, दवाई ज़रूरी है, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, उसका रेट कम रहना चाहिए, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चे जो पढ़ते हैं, जो देश और भविष्य और इंसानियत का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, पढ़ाई लिखाई, किताबों पर, पुस्तकों पर इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतना उन पर भी टैक्स लगाया जाता है। और एक तो सरकारी स्कूल की बात तो खैर अलग ही है, प्राइवेट स्कूल वाले पब्लिशर से बुक जो छापती है उन कंपनियों से मिल करके अपनी मनमानी का मूल्य जो है प्रिंट कराते हैं। उसके बाद भी स्कूल वाले ना उसके ऊपर जो प्राइज होता है ना, उसके ऊपर अपना एक स्टिकर लगा देते हैं। और 200 रुपये की जो किताब है या नोटबुक है, उसको 300, 350, 400, यहाँ तक कि किताबें जो है 600, 700 की भी बेची जा रही हैं और मजबूरी में लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ेंगे। कई लोग तो बुक नहीं खरीद पाते, तो महंगाई से ये परेशानी होती है। वो फिर क्या करते हैं, पुरानी किताबें मांगते हैं, किसी से लेते हैं, या किताबें नहीं रखते हैं, ऐसे किसी तरह काम चलाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप आम, चूँकि जो हम बोलेंगे वो हम सभी वही जीवन जी रहे हैं, तो सबको पता ही है। तो इसका समाधान न मिला तो परिणाम क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या होगा जब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, इस पर अपना विचार जो है हमें व्यक्त करना है। फिर पाठ्य सहगामी प्रक्रिया को करिकुलर एक्टिविटी कौन कौन सी हैं तथा ये शिक्षा में किस प्रकार सहायक हैं, इस पर एक विचार व्यक्त कीजिए। तो भाई, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, खेलना कूदना, जो भी है, ड्राइंग, पेंटिंग, कला का या बागवानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ने के साथ साथ ये सभी हमें करना चाहिए, तभी हमारा जो है ना सर्वांगीण विकास होगा, हर क्षेत्र में हमारा विकास होगा और तभी एक क्या बोलेंगे, कंप्लीट शिक्षा हमें मिलेगी, पूरी शिक्षा मिलेगी। पर्यटन हमारे ज्ञान और अनुभव वृद्धि में सहायक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, तो हमें नॉलेज भी मिलता है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम घूमने गए वहाँ की क्या विशेषता है, लोगों का रहन सहन क्या है, वहाँ की ऐतिहासिक वस्तुएं क्या हैं, वहाँ का खान पान मशहूर क्या है, ये सारी चीज़ें। और हमें अच्छा अनुभव होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं, तो किस तरह के लोग वहाँ पर हमसे मिलते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, और हमें अन्य लोगों के साथ किस प्रकार तालमेल करना चाहिए। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या क्या परेशानियां हमें आती हैं, जब हम घूमेंगे तो हमें उसका अनुभव होगा। इस पर अपने विचार लिखते हुए किसी स्कूल पिकनिक का वर्णन कीजिए। आप अपने स्कूल के साथ कहीं गए हैं तो आपने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या आपने सीखा, वो सारी बातें आपको लिखनी। एक मौलिक कहानी लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित लोकोक्ति से है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी खुशियाँ जो है बहुत कम समय के लिए ही होती है, फिर अंधेरी रात। इसलिए अगर आपको ना कोई बड़ी उपलब्धि मिले, आप बहुत कुछ भी अचीव करें, कुछ भी आपको हासिल हो, आप प्राप्त करते हैं, तो
अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आप इससे आधारित ना एक बड़ी कहानी आपको लिखना होता है। इसके बाद मैं पत्र और व्याकरण में ना आपने क्या क्या लिखा है मैं सही उत्तर आपको बताता हूँ, जो ग्रामर पार्ट है। फिर प्रश्न जो आपको ये मिला हुआ था और आपने उत्तर क्या लिखा है और उस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, आप एक बार चेक कर लीजिए। आपको कितने मार्क्स, कितने अंक आ सकते हैं, आप एक बार देखिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे रहेगा आपको ये पत्र, ठीक है, लेटर लिखना है। पत्र लिखने के बाद आपको जो है अपठित गद्यांश, जिसको पढ़ करके समझ करके आपको इसका उत्तर लिखना रहता है। तो ये इसमें जितना ध्यान से अच्छे से पढ़े रहेंगे, भाषा यानी लैंग्वेज पर अगर आपका अच्छा कमांड है, भाषा पर अच्छी पकड़ है, तो अपठित गद्यांश कुछ भी नहीं मायने रखता है, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसका अगला भाग है, इसके ये प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का सही उत्तर जो है आपको देना रहता है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। चलिए सीधे आते हैं अब हम व्याकरण भाग पर। व्याकरण में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। संक्षेप का विलोम शब्द, विलोम यानी ऑपोजिट, विलोम शब्द लिखिए या विपरीतार्थ लिखिए या उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए का मतलब होता है ऑपोजिट लिखना है। तो संक्षेप का सही उत्तर है विस्तार। फिर है शरीर, शरीर का पर्यायवाची शब्द होता है देह, तन, काया। अगर आपने ये लिखा है तो आपको अंक मिलेगा पूरा का पूरा। व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा बताना है, तो इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जो है ना वर्तनी त्रुटियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए ये आपको सही उत्तर है व्यक्तित्व। हाँ यार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वतंत्र का विशेषण बताना है। स्वतंत्र चूंकि पहले से ही स्वतंत्र विशेषण ही है, तो यहाँ पे भाववाचक रूप जो है स्वतंत्रता होता है। प्रश्न ये होना चाहिए था, ये यहाँ उत्तर। खैर कोई बात नहीं, अगर आपने ये दिया है तो आपको इसका सही अंक मिलेगा, ये उत्तर सही है, माना जाएगा। अतिरिक्त का शुद्ध रूप लिखिए। तो अतिरिक्त जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वर्तनी की त्रुटि है, इसका सही है अतिरिक्त। फिर है आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो धोखा देना। फिर यह है निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। इस पत्रिका का वार्षिक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शुक्ल, जबकि होता है सही इसका है शुल्क, ठीक है, फी, शुल्क मतलब फी। आगे है निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाइए। प्रदीप बुरा व्यक्ति नहीं है, बिना अर्थ बदले नहीं को हटाइए। मतलब इस वाक्य का अर्थ सेम रहना चाहिए, वाक्य के अर्थ में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर आप नहीं हटाते हैं तब भी इस वाक्य का अर्थ वही रहना चाहिए। तो इसका सही ये उत्तर है प्रदीप अच्छा व्यक्ति है। प्रश्न में है ना कि प्रदीप बुरा व्यक्ति नहीं है, मतलब कि प्रदीप अच्छा व्यक्ति है, तो होगा प्रदीप अच्छा व्यक्ति है। अब इसका पार्ट बी हम देखेंगे अगली वीडियो में। आप इस चैनल से जरूर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। एक बात बता दो, देखिए आपका नया रास्ता और एकांकी संचयन मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, तो आप वहाँ जरूर देख लीजिए सभी। आपको अभी भी समय है, आप हार मत मानो। आपको ये आप ही मत सोचो कि अब तो परीक्षा नज़दीक आ गई और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ किया ही नहीं, किस प्रकार हम पढ़ें, अब तो समय कम है। अगर कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, अगर आज से ही आप सोच लेते हो कि एक चैप्टर आप रोज पढ़ोगे, तो देखो हिंदी में आपको 3-4 ही प्रश्न करने हैं। तो अगर आप नया रास्ता या एकांकी संचयन के, मैं बताऊंगा आपको, आप चैनल से जुड़े रहें और प्रश्न कीजिएगा। आप एकांकी के भी 3 पाठों को पढ़ लेते हैं, 3 लेसन पढ़ लेते हैं, तो एकांकी से 3 प्रश्न कर लेंगे और नया रास्ता से भी 3 प्रश्न आएंगे, कोई एक आप कर लेते हैं तो आपकी नैया पार, हिंदी में अच्छे अंक आएंगे। आप एक बात ध्यान रखना कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखना, छोड़ना नहीं। 4 प्रश्न आपको लिखने हैं, तो आप 4 प्रश्न अटेम्प्ट जरूर करो, तभी अच्छा रहेगा।
और आपको कुछ न कुछ अंक तो ज़रूर मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, और अभी से अगर आप शुरू कर लेते हैं पढ़ना तो भी आपके पास पर्याप्त समय है। ये मत सोचो अब समय नहीं है, आपके पास समय है। आप उस समय का सदुपयोग करो, आप 1 मिनट भी बेकार मत जाने दीजिए, आपका सारा काम सही हो जाएगा। और आप सही मार्गदर्शन लेते रहिए, आपके पास नंबर मेरे होंगे ही। आपको अगर डाउट है कुछ तो आप ज़रूर पूछिए। केवल ICSE ही नहीं, CBSE भी और SSC भी स्टेट सिलेबस का भी, आप कुछ भी किसी चैप्टर से कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं हर समय आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। यह चैनल हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर आपके लिए ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।